हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक, वो टॉपिक है आपका चैप्टर 5 का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये आपके एडमिशन वाले चैप्टर में भी आएगा, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं उस चैप्टर में भी आएगा। अब बात ये कर लेते हैं, यहाँ पर जो हम देखेंगे जो टोटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके टोटल 7 केस करने वाले हैं, 7 केस करेंगे। उस केस में हम 1 बाय 1 सारे केसेस को समझेंगे और जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगा उस एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर उसे कैसे करते हैं वो समझेंगे और इसकी जो जर्नल एंट्रीज होती है वो जर्नल एंट्रीज भी हम देखेंगे। अब बात ये कर लेते हैं, इसमें जो सबसे पहले जो फर्स्ट केस आता है वो आपका केस है, इसमें केस 1, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब बात ये कर लेते हैं यहाँ पे, गुडविल इज पेड प्राइवेटली का मतलब ये है जो नया वाला पार्टनर्स, जैसे यहाँ पे मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं जो न्यू पार्टनर्स है वो गुडविल लेके आएगा, वो पार्टनर्स गुडविल लेके आएगा, लेकिन वो गुडविल जो लेके आ रहा है वो ला रहा है गुडविल प्राइवेटली। और प्राइवेटली का मतलब यहाँ पर ये होता है जो इस प्राइवेटली में जो ऑलरेडी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं पहले से, वो गुडविल प्राइवेटली ये ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पेड किया जाएगा। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं यदि किसी भी पार्टनर्स को कोई न्यू पार्टनर्स गुडविल प्राइवेटली पेड कर रहा है तो प्राइवेटली का मतलब इसका कुछ पर्सनल हो गया, तो इससे जो है इस फर्म का कोई मतलब नहीं रहा। तो आप ये कह सकते हैं जब केस आपके पास गुडविल इज पेड प्राइवेटली वाला केस आ जाए तो हम डायरेक्टली यदि उसकी एंट्री बनाने के लिए कहता है तो नो जर्नल एंट्री कह सकते हैं आप। नो जर्नल एंट्री मतलब आपको इसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं बनानी है। नहीं बनाने का रीजन मैं बता रहा हूं, रीजन यही है जो प्राइवेटली हम पे कर रहे हैं तो सिर्फ पार्टनर्स को दिया जाएगा ना कि किसी फर्म को, इसलिए हम इसे फर्म में नहीं दिखाएंगे। तो ये फर्स्ट केस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे केस सेकंड। अब आइए समझते हैं हम इसमें केस 2 को, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है। केस 2 में सबसे पहले समझेंगे केस 2 में है क्या, क्योंकि ये आपको पता है जो गुडविल लेके आ रहा है वो नया वाला पार्टनर्स लेके आ रहा है। तो आप सभी को पता है जब पार्टनरशिप फर्म में एंटर करेगा नया वाला पार्टनर्स तो वो कैपिटल तो लाएगा ही, क्योंकि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में ज्वाइन होना है, फर्म में ज्वाइन होना है, और साथ ही साथ गुडविल भी लेके आएगा। और वो अभी फिलहाल जो हम केस पढ़ रहे हैं वो गुडविल या कैपिटल जो है वो कैश में ही आ रहे हैं। ठीक है, अमाउंट्स ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड रिटेन इन द बिजनेस। मतलब जो नया वाला पार्टनर्स है वो पार्टनर्स गुडविल लेके आ रहा है और साथ ही साथ वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को बांट रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और वो बिजनेस में भी जो है गुडविल यूटिलाइज होगा। अभी आपने केस फर्स्ट देखा था उसमें प्राइवेटली था, इसलिए वो फर्म में नहीं दिखाया जाएगा, बट ये जो है फर्म में दिखाया जाएगा। ठीक है, अब बात ये करेंगे क्योंकि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं तो इसमें जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। तो यहां पर मैं जर्नल एंट्री आपको 2 तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जर्नल एंट्री अभी जो मैं बना रहा हूं या आपको बता रहा हूं उसमें 2 बातें आपको खुद से पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। एक, फर्स्ट जो फॉर्मेट है, जो आप कहते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, जो क्लास 11 से आप पढ़ते आ रहे हैं, वो फॉर्मेट में सारी एंट्री बनाई जाएगी। दूसरी बात, जो उसके नरेशन होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं जर्नल एंट्री लिखने के बाद, वो नरेशन आप यहाँ पे खुद लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये दोनों बात खुद, या क्यों समझेंगे, क्योंकि मैं बता दूं स्पेस की प्रॉब्लम है, जो व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी को जो है यहाँ पे मुझे एक तरह से कह सकते हैं जो आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं फटाफट से जो एंट्री क्या बनाएंगे। तो अभी मैं नॉर्मल एंट्री बना रहा हूँ रफली। तो जो पहली फर्स्ट एंट्री बनाएंगे हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंट्री नंबर 1। तो पहली एंट्री में बना रहा हूँ जब नया वाला पार्टनर्स कैपिटल लेके आएगा। तो आप सभी को पता है जो नया वाला पार्टनर्स कैपिटल लेके आएगा तो वो कैश में लेके आएगा। तो एंट्री बनाएंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री ये बनेगी। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 जब गुडविल लेके आएगा, गुडविल भी कैश में आएगा। अब यहां पे एक बात और कर लेते हैं, गुडविल का दूसरा नाम प्रीमियम कह सकते हैं, या उसको पूरे जब लिखेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां पे भी आप प्रीमियम देखें तो समझ जाना वो गुडविल के ही बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अब गुडविल आने की बात है, गुडविल भी कैश में आएंगे, यहाँ पे गुडविल भी कैश में आएगा।
तो जब कैश में आएगा तो आप सभी को पता है जो कैश डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैश है आपका वो एक तरीके से एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, टू क्या आ रहा है आपके पास, तो आप टू यहां पे अभी डायरेक्टली लिख लो, टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब एंट्री नंबर 3 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है जो गुडविल है वो बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो अब इस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यहां पे बांट देंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या बनानी पड़ेगी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे मैं लिख देता हूं ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि वही सैक्रिफाइस करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पर बस आपको याद रखना है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप ये कह सकते हैं यदि आप इस फॉर्मेट से बनाते हैं तो आपको 3 एंट्री बनानी पड़ेगी। अब इसमें देखेंगे इसको दूसरे तरीके से आप कह सकते हो या सेकंड मेथड, इसी में आप फॉलो करेंगे, तो इस दोनों में क्या अंतर होगा। तो चलिए पहले देखते हैं कंबाइंड एंट्री बनाएंगे, जैसे मैं यहां कंबाइंड बनाने वाला हूं। तो देखते हैं इसमें कैश डेबिट है और इसमें भी कैश डेबिट है। तो यहां पर यदि मैं कहूं आप इस मेथड से जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो एंट्री नंबर 1 में आपको बनाना होगा कैश, दोनों का कॉमन हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। तो आप ये कह सकते हैं इस 2 एंट्री को मैंने कंबाइन बना दिया, वो एंट्री 1 बन गया। और एंट्री 2 जो ये लास्ट वाली एंट्री 3 है वो एंट्री 2 के नाम से आ जाएगी यहाँ पे, एंट्री नंबर 2। तो एंट्री नंबर 2 सिंपल बनाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशियो में बांटना है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपने देखा एंट्री वही रहेगी, बस यहाँ पे दोनों में से आपको जो आसान लगे, जो समझ में आए, क्योंकि कभी कभार ये भी हो सकता है जो किसी पार्टनर्स में यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में गिवन नहीं हो, तो फिर आपको सिर्फ जो है गुडविल की एंट्री बनानी पड़ेगी। तो ये भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको दोनों गिवन है, तो मेरे हिसाब से ये एंट्री आप बनाइएगा, और यदि इंडिविजुअल पार्ट गिवन है तो ये बनाइएगा। अब देखेंगे हम, ये एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल, फिर उसमें देखेंगे हम उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, केस 2 का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। केस 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आप कह सकते हैं, जो केस है एग्जाम्पल, M and J आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 3:2. They admitted R as a new partner. The new profit sharing ratio between M J and R will be 5:3:2. R brings 75,000 as a capital and 25,000 for his share of goodwill. Pass journal entry. तो आप ये देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं पहले से, M और J, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और उसी के साथ आर एक एडमिट होता है, और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे ये नहीं दिया है कितने के लिए वो एंटर हो रहे हैं, लेकिन ये दिया हुआ है इन फ्यूचर, मतलब आप ये कह सकते हैं वो आगे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, जो एम जे और आर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, और आर यहाँ पे नए वाले पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे हैं 75,000, और साथ ही साथ 25,000 का गुडविल लेके आ रहे हैं, और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आपने देखा अभी जर्नल एंट्री मैंने बताया था, जो 3 जर्नल एंट्री बनेगी, वैसे आप 2 भी बना सकते हैं। तो उसमें जो गुडविल आएगा वो गुडविल मिलेगा किसको, वो मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एम का निकालते हैं, एम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो m का निकालेंगे सैक्रिफाइस, ओल्ड, ओल्ड जो है m का वो 3/5 है, और जो न्यू है वो है 538/10। तो आप कह सकते हैं 5/10। कॉमन करेंगे एलसीएम 10, 5 2 जा 3 2 जा 6, 10 1 जा 5 1 जा 5, तो 1/10 आ गया। m के साथ j का निकालते हैं, तो 2/5 माइनस 3/10, 10, 5 2 जा 2 2 जा 4, 10 1 जा 3 1 जा 3, 1/10। तो आप कह सकते हैं जो इनका कॉमन होगा m एंड j का 1/10 और 1/10, तो 1:1
1:1। अब यहीं पे हम इसको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उस सैक्रिफाइस में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल किसके बीच में, M एंड J। तो M की गुडविल 25,000 इंटू 1/2 तो 12,500, J 25,000 इंटू 1/2 देन सेम 12,500। ठीक है, अब ये वर्किंग नोट का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, लेकिन इसी स्पेस को हम यूज कर लेते हैं और हम एंट्री बना लेंगे। अब एंट्री की बात करें तो पहली एंट्री बनेगी यहाँ पे कैपिटल और गुडविल, तो मैं कंबाइन बना रहा हूँ ताकि जल्दी आप यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल भी आप बना सकते हैं। तो पहली फर्स्ट एंट्री जो बनाएंगे, ठीक है, ये नंबरिंग तो नहीं लिखना बट मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी गुडविल और कैपिटल एक साथ लाने की, तो आप कंबाइन एंट्री बना लीजिए। तो एंट्री क्या बनेगी बताइए जरा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू कौन है आर, तो लिखिए आप आर कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। अब आप इंडिविजुअल कैपिटल कितना लेके आया वो 75,000, गुडविल कितना लेके आया वो 25,000, टोटल इसका कर दीजिए तो टोटल हो गया आपका 1 लाख। पहली एंट्री हो गई। अब इसकी दूसरी एंट्री जो गुडविल को बांटने की, तो गुडविल को बांटने की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू SR सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग के रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, सॉरी, टू M कैपिटल अकाउंट टू J कैपिटल अकाउंट। गुडविल है कितना तो आप देख पा रहे होंगे 25,000 और रिसीव इन लोगों को कितना होगा 12,500। और इसमें आप उसको जो बनाएंगे एंट्री वो जनरल एंट्री फॉर्मेट में होगी और साथ ही इसमें आप उसका नरेशन भी नोट करेंगे, ये कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। इसमें वही गुडविल लानी है, कैपिटल लाने की, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के नरेशन आप नोट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस मतलब आप कह सकते हैं फर्स्ट केस 2 का एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके बिहाफ पे आप और ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम देखेंगे इसके बाद केस 2 के बाद केस 3।